नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर और रेकी मास्टर हूं। मैं आज आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के माध्यम से वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूं। मैं इसके बारे में और आपको बताऊं वीकली हॉरोस्कोप आपका कैसा रहेगा, आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। मैं थोड़ी सी जानकारी टैरो कार्ड्स के बारे में देना चाहूँगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको टैरो कार्ड्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। साथियों, टैरो कार्ड्स जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से होते हैं और एक डेक में टोटल 78 टैरो कार्ड्स होते हैं, जिन पे अलग अलग पिक्चर्स बनी रहती हैं। अलग अलग पिक्चर्स अलग अलग मीनिंग डिपिक्ट करती हैं। अलग अलग रिलेशंस के लिए, अलग अलग काम के लिए उसका मीनिंग अलग होता है। प्लस जब उनके कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनका मीनिंग एकदम अलग हो जाता है। इन कार्ड्स के माध्यम से मैं आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ। ये जो टैरो कार्ड है, ऐसा माना जाता है कि ये 5000 साल पुरानी विद्या है जो धीरे धीरे हम लोगों तक पहुँच रही है। एक चीज़ और इसमें साथी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है ये आपके बीच में और भगवान के बीच में एक सीधा संवाद होता है। हम लोग उस संवाद को एक आम भाषा में चेंज करके, आम भाषा में उसको कन्वर्ट करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए माना जाता है ये भगवान की भाषा है। तो जब आपका कोई भी प्रश्न होगा या इन कार्ड के माध्यम से जो भी निकलेगा, तो हम ये मानते हैं, हमारा विश्वास है कि वो सीधा भगवान की इधर से आदेश आता है, वो आपके लिए लागू होता है। तो अब हम चलते हैं अपने वीकली हॉरोस्कोप के लिए। इसके लिए मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं, ये जनरल रीडिंग है। वीकली हॉरोस्कोप टोटल 12 ज़ोडिएक होते हैं, 12 साइंस होते हैं। तो एक अगर मैं मान लो किसी लिब्रा के लिए कोई बात कर रहा हूँ, तो जितने भी लिब्रियंस होंगे, जितने भी लिब्रा जिनका ज़ोडिएक साइन होगा, उस सब के लिए वही लागू होगा। तो अगर इसमें कोई बात आप पे लागू हो रही है, उसको आप एक्सेप्ट कर लें, उसकी वैसे गाइडेंस मान के चलें। और अगर इस बार वो आप पे लागू नहीं हो रहा तो बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। बहुत इसको पर्सनलाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि आप इसके कहीं ना कहीं नज़दीक हैं, आप उसकी पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरा दिया हुआ है, वहाँ पर आप कांटेक्ट करिए पर्सनलाइज रीडिंग के लिए। और आपका जो भी समस्या हो, चाहे आपकी करियर से रिलेटेड हो, आपके रिलेशन से हो, आपका जॉब से हो, आपका बिजनेस से हो, आपकी फैमिली ग्रोथ से हो, कुछ भी आपका प्रश्न है जहां पर आपकी दुविधा हो रही है, क्या करें, ये दुविधा हमारे टैरो कार्ड्स दूर करने में बहुत हद तक सक्षम होते हैं। तो आज की वीकली हॉरोस्कोप, जो कि हमारा 1 जून से 8 जून तक है, इसको मैं रीड करना शुरू करता हूं। तो पहला जो कार्ड निकला है वो एरिस राशि वाले, एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए निकला है। वो ये कार्ड है, ये काफ़ी अच्छा कार्ड कहलाता है, 7 ऑफ वैंड्स। आपका जो, अगर हम इसमें बात करें रिलेशंस के लिए, आपके करियर के लिए, करियर में बात करें तो शायद हो सकता है जो एरिस राशि वाले हैं वो एक दूसरे कैरियर की तलाश में हैं, दूसरा कैरियर वो चाह रहे हैं, वो स्विच मारना चाह रहे हैं। तो बहुत संभावना है कि उनका प्रयास जो है इस बार वो सफल होता दिखाई दे रहा है। अगर हम आप में रिलेशंस की बात करें, रिलेशंस भी जो ये भी संभव है इसमें कि आपके रिलेशंस भी आप चेंज करने के मूड में हैं। अगर आपका कहीं अफेयर्स है तो बहुत संभावना है कि आपका अट्रैक्शन कहीं और भी हो रहा हो। तो बी केयरफुल कि ये देखिए जो आपका दूसरा अट्रैक्शन हो रहा है वो जेन्युइन है या कहीं कुछ टेम्परेरी कुछ ऐसा फेस लग रहा है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड ऑल्सो आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये आपका ट्रैवल भी बताता है। जबकि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन 1 तारीख से खुल भी रहा है, तो ट्रैवल की संभावना बढ़ रही है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका ट्रैवल वाला जॉब था, जो अब तक लॉकडाउन में रुके हुए थे। बहुत संभावना है उनको ट्रैवल करना पड़े। तो साथियों, मेरा आपको ये सलाह है कि अगर आपको ट्रैवल करना भी है तो जो हमारे SOP हैं आप उनको फॉलो करिए, उसके बाद ही आप ट्रैवल करिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम अगली राशि लेते हैं। अगली राशि है टॉरस। टॉरस यानी कि वृषभ राशि। टॉरस वालों के लिए बहुत ही सुंदर कार्ड निकला है,
3 ऑफ कप्स। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे 3 जने इसमें दिखाई दे रहे हैं कि तीनों चीयरफुल मूड में हैं, एक पार्टी टाइप की कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं हम लोग पार्टी कब करते हैं, जब कोई खुशी का माहौल होता है। मेरी प्रमोशन हो गई, मैं पार्टी करूंगा। मेरी शादी तय हो गई, मैं पार्टी करूंगा। मेरे यहाँ कोई न्यू बर्थ होने वाला है, मैं पार्टी करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने 3-4 आपको एग्जाम्पल दिए हैं, आपके यहाँ भी इनमें से किसी की संभावना बहुत ही प्रबल हो रही है ना। अब आपको क्लियर हो रहा है ना कि अगर आपकी मैरिज की बात चल रही है तो डेफिनेटली बर्थ वाला इशू आपके यहाँ नहीं लागू हो रहा। इसलिए मैंने पहले भी कहा ये जनरल रीडिंग है, एकदम अपने पे नहीं लेना। जो आपसे रिलेट कर रहा है उसको रिलेट करके इसको गाइडेंस मान के आगे बढ़िए। आपके रिलेशंस जो अगर आप अभी तक रिलेशंस में थे वो मैरिज में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। और दूसरा, अगर आप अपने करियर की बात करें, एक संभावना ये दिख रही है कि आपने अभी जो प्रोग्रेस की, आपने कोशिश की थी, वो प्रोग्रेस भी आपकी फ्रूटफुल होती दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। मैं चाहूँगा कि अगर आपको इस हफ्ते ऐसा कुछ दिखाई दे तो इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि पता चलेगा कि हम लोग कहाँ तक आप लोगों को सही गाइड कर पा रहे हैं इन कार्ड्स के माध्यम से, जिन पे हमें इतना ज़्यादा भरोसा है। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो बहुत अच्छी बात है साथियों। जो टॉरस वाले राशि वाले हैं उनकी हेल्थ भी इस हफ्ते, मैं फिर कहूँगा ये सब के लिए इस हफ्ते के लिए रीडिंग है, ये परमानेंट रीडिंग नहीं है, ये पूरे साल की रीडिंग नहीं है। तो ये हफ्ता हेल्थ की वाइज से आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। आप थोड़ा सा अपने बस खान पान के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि लॉकडाउन खोलने के चक्कर में आप पार्टी करने लग जाएं। पार्टी तो बन रही है आपकी, कोई ना कोई रीज़न से पार्टी बन रही है, पर उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट इस रूप में ना करें कि हमारे जो नियम हैं उसको आप कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करें। ऐसा ना करिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं अब अगला कार्ड लेता हूँ। अगला कार्ड है जेमिनाइज के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, और उनके लिए निकला है ये पेज ऑफ स्वॉर्ड। आप जैसे कि इस कार्ड में देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही यंग जो है उसके हाथ में एक स्वॉर्ड है, एक तलवार है, पर वो पीछे भी मुड़ के देख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जिसका भी ये मिथुन राशि वाले हैं वो आगे तो बढ़ रहे हैं, पर उनको किसी न किसी बात का फियर भी है कि ऐसा ना हो कि उनको धोखा मिल जाए, ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई चीटिंग हो जाए, ऐसा ना हो कि जॉब में जो प्रमोशन चाह रहे हैं वो उनको ना मिले, उनकी कोई लेग पुलिंग कर दे, उनकी कोई बॉस को ऐसी शिकायत कर दे कि जो एक्सपेक्टेड हाइक है वो ना मिले, एक्सपेक्टेड प्रमोशन उसमें कोई बाधा है। ये कार्ड कुछ ऐसा ही दिखा रहा है, पर ये ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि इसके जो ऊपर अगर आप देखें चेहरे पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो आपका अगर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है तो इस जो फियर वाली स्थिति है आप इसको बहुत जल्दी ओवरकम कर सकते हैं। पर अगर हम आपको रिलेशंस के माध्यम में, रिलेशंस के एंगल से हम इस कार्ड को देखें तो थोड़ा सा आपको ये देखना है कि आप अपने रिलेशंस को लेके भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। रिलेशंस में साथियों इतना कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशन जो है हमारे सेंटीमेंट्स के होते हैं, हमारी भावनाओं के होते हैं, एक दूसरे को समझने के लिए होते हैं, एक दूसरे को देने के लिए होते हैं। रिलेशंस में एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। तो अगर आप रिलेशंस में एक्सपेक्टेशंस कम कर देंगे वो और प्रगाढ़ हो जाएंगे। ये कार्ड कुछ ऐसा ही इंडिकेट कर रहा है। और अगर आप अपने पे ज़्यादा स्टिफ होते जाएंगे तो आप भी जानते हैं उसका असर आपकी सेहत पे पड़ेगा। तो अगर आप अपने को थोड़ा सा माइल्ड करिए, थोड़ा सा अपने में प्यार लाइए, थोड़ा अनुराग लाइए, तो इसका असर आपकी सेहत पे भी जाएगा। आपके रिलेशंस पे तो जाएगा ही जाएगा, आपकी सेहत पे भी जाएगा। तो अपने को थोड़ा सा काम करिए, कंपोज करिए और आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ जो कि कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए है। और ये अगेन एक बहुत ही अच्छा कार्ड है, जैसे कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, जैसे 2 ऑफ वैंड्स। एक इसमें ये फिक्स है और दूसरा आप देखिए कि इसमें अभी उसके पकड़ा हुआ है। यानी कि अगर आप करियर की बात करें, अगर आप अपने बिजनेस की बात करें तो आपका एक बिजनेस पक्का है, एक आपका जॉब पक्का है। हो सकता है आप दूसरी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी गुंजाइश है।
गो अहेड। एक और चीज़ इसमें है कि आपका ट्रेवल भी ये कार्ड बताता है। वैसे तो ये कार्ड अगर आप देखें इसके हाथ में ग्लोब है, ये इंडिकेट करता है कि आपका फॉरेन ट्रेवल होगा। पर अगेन साथियों, अभी लॉकडाउन चल रहा है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है, तो फॉरेन ट्रेवल तो पॉसिबल नहीं है ना। पर आपका ट्रेवल इन इंडिया लोकली ट्रेवल हो सकता है, ज़्यादा बढ़े ऐसा ट्रेवल जिससे आपके या तो बिजनेस बढ़ेगा या इनकम बढ़ेगी या रिलेशंस बढ़ेंगे। दूसरा, ये जो रिलेशंस पे अगर हम बात करें, रिलेशंस में भी वैसे ही लागू होता है आपका कि आप एक रिलेशन में ऑलरेडी हैं और आप दूसरे रिलेशंस की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं। नाउ यू हैव टू चूज वेदर यू वांट टू रिटेन दीज बोथ रिलेशंस और ओनली वन। साथियों, जहाँ तक मैं रिलेशंस, फ्रेंडशिप है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फ्रेंड्स तो हम कईयों को बनाते हैं, पर अगर वो रिलेशंस आपके फ्रेंडशिप से आगे बढ़ने की गुंजाइश हो रही है तो बी केयरफुल। कार्ड ये सक्सेस को बताता है, यानी कि अगर आप दूसरे रिलेशन में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी संभावना दिख रही है कि आपको उसमें सफलता मिल सकती है। एक और चीज़ मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा, इसमें वाइट लिलीज एंड रेड रोजेस भी बने हुए हैं। वाइट लिलीज आपके इमोशंस को दर्शाता है और जो रेड रोज़ है वो आपका डिटर्मिनेशन, यानी कि जब आप अपने इमोशंस और डिटर्मिनेशन को कंबाइन कर लेंगे तो आपको रिजल्ट दी बेस्ट मिलेंगे। बहुत ही अच्छा कार्ड है, आप जो प्रयास कर रहे हैं उसको करते रहिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस हफ्ते के लिए कैंसर वालों के लिए इतना ही है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम अगला कार्ड लियो राशि, सिंह राशि वालों के लिए लेते हैं और सिंह राशि वालों के लिए निकला है ये लवर्स का कार्ड। पर इस चीज़ में लवर्स, लव बहुत अच्छा कार्ड है, पर आप ये देखिए कि दोनों लवर इस कार्ड में नेकेड दिखाए गए हैं। इसका मतलब क्या होता है? नेकेड मतलब होता है एकदम पवित्र, एकदम पायस, कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं। हम कपड़े क्यों पहनते हैं? अपने को छुपाने के लिए। जब बच्चा पैदा होता है, जब हम पैदा हुए थे तब कौन से कपड़े पहने थे? हम भगवान की देन थे, साक्षात भगवान माना जाता है बच्चे को। इनका ये रूप दिखाने का मतलब है कि अगर आपका प्यार पवित्र प्यार है, अब ये प्यार किससे? आपके अपने करियर से हो सकता है, आपके अपने बिजनेस से हो सकता है। तो अगर करियर और बिजनेस से बात करें, आपको उसमें बहुत ही तालमेल बिठा के चलना होगा। प्यार में आप भी जानते हो ना, लेना लेना या देना देना नहीं होता। जब आप एक बैलेंस लेके चलते हैं तब आपको उसमें दी बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। इसमें भी अगर आप करियर में कहीं आपका ऊंच नीच चल रहा है, थोड़ा सा लोगों से टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, अपने को विड्रॉ कर लें, क्योंकि जितना आप प्यार से उस स्थिति को डील करेंगे ना साथियों, उतना ही आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यही आपके रिलेशंस के ऊपर भी है। जो आपका फ्रेंड है या आपकी फ्रेंड है, उससे आपको इस हफ्ते कम से कम और ज़्यादा प्यार से रहने की ज़रूरत है। एक्सपेक्टेशंस कम करके अपना प्यार का जो लेवल है, प्यार का पारा है, थोड़ा उसको बढ़ाइए। इसका मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी मेरे को कम होती दिखाई दे रही है, पर इसके ऊपर जो अगर कार्ड देखें वो एंजिल का है। एंजिल आपको डिनोट करता है कि आप अगर इस चीज़ को मानेंगे, यानी कि अपने को थोड़ा सा और प्रेम रूप में ले आएंगे, वो चाहे आपका बिजनेस में हो, आपकी जॉब में हो या आपके रिलेशंस में हो, तो आपको आउटपुट जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। आपको अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि आपके सेंटीमेंट्स आप पे थोड़े से हावी हो रहे हैं। आप चीज़ों को लेके थोड़े से डिस्टर्ब से हो रहे हैं। वो डिस्टर्बेंस आपको आपकी सेहत के लिए भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप अपने को, अगर कुछ बीमार ऑलरेडी कुछ आपकी बीमारी है, तो उसको एक दूसरे डॉक्टर को भी दिखाइए। ये कार्ड ये आपको बता रहा है। एक सेकंड ओपिनियन जिसको बोलते हैं, सेकंड ओपिनियन लेने की आपको इसमें ज़रूरत है। तो इतना ही था ये लियो राशि वालों के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम अगली राशि वर्गों के लिए यानी कि कन्या राशि के लिए लेते हैं, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्ड है। बहुत ही बेहतरीन कार्ड, 9 ऑफ द पेंटिकल्स। इसमें देखिए एक बहुत ही संभ्रांत टाइप की महिला दिखाई दे रही है और उसके हाथ में एक पक्षी भी बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो संभ्रांत है, पावरफुल है, पैसे वाली है, पर उसके अपने इमोशंस, क्योंकि आपके हाथ में पक्षी कैसे बैठ सकता है जब तक आपका अपने और उस पक्षी के ऊपर कंट्रोल नहीं है।
आपने उस पक्षी को भी कंट्रोल किया हुआ है, उसके इमोशंस के बल पे उसको एक आपने रेसिप्रोकेट किया है कि भाई मैं तुम्हारे से स्नेह करती हूँ। तो पक्षी ये भाषा समझते हैं। तो वो जो लेडी है पैसे वाली है, धनवान है, पावर है उसके पास, पर उसके साथ साथ इमोशंस के ऊपर उसका कंट्रोल है। तो अगर आपका इसमें इस हफ्ते कोई बिजनेस की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, कोई अगर आप जॉब में थोड़ी सी सिंसियरिटी के साथ अगर आप एफर्ट करते हैं, तो कुछ हो सकता है जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उसमें आपको सफलता मिलने की गुंजाइश दिख रही है। आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे। इसमें ये भी संभावना है कि आपकी मैरिज की भी संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है घर में कोई नया मेंबर भी आए, ऐसा भी इसमें इंडिकेशन हो रहा है। पर सेहत को अगर बात करें, निश्चिंत रहिए। ये कार्ड काफ़ी कुछ इंडिकेट कर रहे हैं कि वर्गो राशि वालों के लिए ये हफ्ता सेहत का थोड़ा ठीक रहेगा। पर हाँ, जब लॉकडाउन खुल रहा है तो सबको ध्यान रखना है, आपको भी ध्यान रखना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू वर्गोज। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ जो कि हमारे लीब्रा राशि यानी कि तुला राशि वालों के लिए है। मैं इस बीच में एक बार फिर से आप सब लोगों को बता दूं कि ये जो रीडिंग हो रही है, ये जो वीकली हॉरोस्कोप हो रहा है, ये आपके राशि के बेस पे हो रहा है, आपके लग्न के बेस पे नहीं हो रहा। तो लग्न से इसको कंफ्यूज मत करिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो आपका ज़ोडिएक साइन है उसके ऊपर है। तो अब तुला राशि की बात करें, तुला राशि में ये कार्ड निकला है 6 ऑफ वेंड्स। अब भाई अगर आप इसमें भी गौर से देखें तो इसमें भी ये जो आदमी है जो बैठा हुआ है, यंग है, डायनामिक है, बहुत इसमें पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। और इसके एक हाथ में वेंड है और सर के ऊपर एक जैसे एक ताज होता है उस तरीके से रखा गया है, यानी कि उसकी जो डिज़ायर्स हैं, फुलफिलमेंट है, उसको सफलताएं मिलेंगी। और सफलता, जब सफलता आपका समय अच्छा होता है साथियों, तो फिर सफलता एक फील्ड में नहीं होती, फिर आपको लगभग सभी फील्ड में सफलताएं मिलने लगती हैं। आपको सफलता इस हफ्ते जो मिलने की पूरी गुंजाइश है, आपके करियर में, आपकी जॉब में। हो सकता है आपका कोई ऐसा कॉन्टैक्ट जो रुका हुआ हो, मे बी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, वो हो सकता है आपका खुल जाए, आपको मिल जाए। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, जवाब नहीं आ रहा था, अगेन मे बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, हो सकता है उस कंपनी से भी आपको जॉब मिलने का ऑफ़र आ जाए, आपको ज्वाइनिंग का ऑफ़र मिल जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा कार्ड है। जितनी आपका स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आपको बहुत अच्छा इस हफ्ते मिलने जा रहा है। आपकी सेहत को अगर हम बात करें, आपकी हेल्थ इस हफ्ते साउंड रहेगी, अच्छी रहेगी। बस सेहत को लेके ओवर कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रहिए, योगा करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं इसका अगला कार्ड लेता हूँ। अगला राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए, उनके लिए कार्ड निकला है जस्टिस। थोड़ा सा डिफरेंट कार्ड है जस्टिस। अगर वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो वालियों का, अगर किसी का कोई कोर्ट में केस चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, तो उनको इस बार कोर्ट केस में उनका सफलता की पूरी गुंजाइश है। अगर आपका किसी से डिस्प्यूट चल रहा है, इवन आपस में भी है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है आपका ये डिस्प्यूट आपस में सेटल हो जाएगा। आपका अगर किसी बिजनेस एसोसिएट से, आपके पार्टनर से कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके भी सॉल्व होने की पूरी गुंजाइश है। अगर आपके अपने फ्रेंड से, आपके अपने किसी रिश्तेदार से भी कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसके भी आपको सेटल होने की पूरी गुंजाइश है। और उसमें अच्छी बात यह है कि ये जो कार्ड बता रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा। अब जस्टिस मिलने का साथियों ये मतलब नहीं है कि रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। जस्टिस मिलने का मतलब है जिस पे आपका राइट है वो आपको मिलेगा, ये जस्टिस का मतलब है। तो अब आप खुद देखिएगा कि जो चीज़ आप मान रहे हैं, जिस कारण आप लोगों का डिस्प्यूट था, उसमें जो आप चाह रहे हैं उस पे आपका हक है कि नहीं। अगर आपका उस पे हक है, आपकी अंतरात्मा बोलती है कि आपका उस पे हक है, तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। सेहत के लिए भी आपकी सेहत अच्छी रहेगी, यानी कि अब इसमें अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छा अपना आचार रखेंगे, अपना आहार रखेंगे, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर आप अपने खाने के साथ खाने को इम्बैलेंस कर देंगे,
तो उसका असर आपकी सेहत पे पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जस्टिस आपके साथ हर चीज़ में होएगा। यानी कि अगर आप अपने खाने के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं तो सेहत आपके साथ जस्टिस नहीं करेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं अब अगला कार्ड लेता हूँ। अगला कार्ड धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस वालों के लिए है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक लेडी ब्लाइंड फोल्डेड, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है और 2 सॉर्ड्स हैं और पीछे जो है उसका सी है। तो आंखों पे पट्टी बंधने का क्या मतलब है कि जो आपको जैसा दिख रहा है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा है नहीं। आपको लग रहा है कि आपके डिपार्टमेंट में आपके लोग बुराइयां करते हैं, पर ऐसा है नहीं। आपको लगता है कि आपकी कोई लेग पुलिंग कर रहा है, आपको कोई डाउन करना चाह रहा है, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जो आपका कोई बिजनेस एसोसिएट है, आपका कॉम्पिटिटर है, वो आपके कुछ टेंडर कैंसिल कराना चाह रहा है, ऐसा है नहीं। आपको ऐसा एहसास हो रहा है। तो ये आपको, यानी कि ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है कि आपको अपने आंखों से पट्टी हटाने की ज़रूरत है। आंखों से पट्टी हटाने की ज़रूरत का मतलब क्या है साथियों, कि आपको रियलिटी देखनी है। आप जो सोच रहे हैं उससे बाहर निकलिए, रियलिटी को महसूस करिए, क्योंकि रियलिटी वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। और जब आप उसके बाहर निकलेंगे तो आपकी चीज़ें एकदम चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ना तो आपके कोई खिलाफ है, ना जो आपके रिलेशंस में है, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, आपका फ्रेंड हो, आपकी फियांसी हो, आपका लवर हो, वो आपकी अगेंस्ट नहीं है। आपको लग रहा है कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, नहीं, हो सकता है उस समय उसकी कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम रही हो जिसके कारण उसने आपको इग्नोर किया हो। आपने उसको फ़ोन किया, उसने आपको सही जवाब नहीं दिया, हो सकता है वो कहीं मीटिंग में हो, आपको सही जवाब नहीं दे पाए। हो सकता है वो कुछ ऐसे ज़रूरी काम में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, वो घर पे ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसके कारण आपको जवाब ना दे पाए हो तुरंत, और आपको लग गया कि वो तो आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये सब आपकी भ्रांतियां हैं मन में, आपको उन भ्रांतियों को हटाना होगा, आपको रियलिटी देखनी होगी। और ऐसे ही एक चीज़ और, जो आपकी सेहत है, आपको लग रहा है कि आप बीमार हो गए हैं, आपको परेशानी हो रही है, ज़रा सा आपको अगर फीवर आ रहा है तो आपको लग रहा है कि आपको कोरोना तो नहीं हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी है नॉर्मल है आपके साथ, केवल आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि कुछ भी गलत नहीं है। आपकी सोच थोड़ी सी उसकी गलत हो गई है, जिसके कारण आपको ऐसा महसूस हो रहा है। सोच बदलिए, आपके साथ जो रिजल्ट है आपको बदलते हुए दिखाई देंगे। सो सैजिटेरियस वाले, ऑल द बेस्ट। अगले हफ्ते फिर आपकी नेक्स्ट बात करेंगे। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए। ये कार्ड है पेज ऑफ वेंड्स। इसमें भी अगर आप देखें, एक बहुत ही यंग और डायनामिक एनर्जेटिक युवक दिखाई दे रहा है, जिसके हाथ में एक वेंड है, और वेंड में अगर आप ध्यान से देखें छोटी छोटी कलियां भी निकल रही हैं, छोटी छोटी पत्तियां निकल रही हैं, और जो उसके पीछे एक क्लिफ भी है, एक माउंटेन टाइप का भी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके एफर्ट्स आपने डाले थे, वो चाहे करियर के लिए डाले थे या बिजनेस में डाले थे, वो एफर्ट्स फ्रूटफुल होते दिखाई दे रहे हैं। आपको उनका रिजल्ट यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट होता आपको दिखाई दे रहा है। आप कहीं पर अपनी कोशिश कर रहे थे कि आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएं, किसी से आप अपने बॉस से अच्छा बनना चाह रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे, आप भी अच्छे हो, बॉस भी अच्छा है, पर आप कोशिश कर रहे थे, अब तक सफलता नहीं मिल रही थी। हो सकता है वो आपको सफलता मिले। आप कोई बुक लिखना चाह रहे थे, नहीं लिख पा रहे थे, आपके जो पब्लिशर था उससे आपका टाई अप नहीं हो पा रहा था, वो भी आपकी संभावना है कि हो जाएगा। यानी कि जो आपके रुके काम थे, जिनमें आपने कोशिश की थी, वो सब इस हफ्ते पूरे होते दिख रहे हैं। संभावना है, क्योंकि नई कलियां फूट रही हैं। वो आपके प्यार में भी हो सकता है, आपके करियर में भी हो सकता है, आपके रिलेशंस में भी हो सकता है, और आपकी हेल्थ में भी हो सकता है। अभी तक जो आपकी हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, आपने मेडिकेशन क्योंकि सही किया था, आपकी वो जो प्रॉब्लम थी, जो बीमारी थी, वो इस हफ्ते लगभग समाप्त होती दिख रही है। ये सबके लिए है जो हमारे कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले हैं। तो बी केयरफुल, जो आप मेडिकेशन ले रहे हैं उसको लेते रहिए। कार्ड के आपको मैसेज सुनने के बाद ऐसा मत सोच लीजिए कि आपको कहीं से सर्टिफिकेट मिल गया। दीज आर इंडिकेशंस, ऐसा होने की पूरी संभावना है। आप उसको फॉलो करोगे तो वैसा होएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट कैप्रिकॉर्न्स। देन नेक्स्ट कार्ड मैं लेता हूं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए निकला है 10 ऑफ वेंड्स। अगर आप इसको ध्यान से देखें इस कार्ड को,
आप महसूस करेंगे कि ये आदमी अपने ऊपर इतना बोझ लेके चल रहा है, इज़न्ट इट? तो ये बोझ जो है हो सकता है आपके ऊपर आपके काम का बोझ हो, आपने सारे डिपार्टमेंट का बोझ अपने ऊपर ले लिया, सारे बिजनेस का बोझ अपने ऊपर ले लिया, सारी कम्युनिटी का बोझ अपने ऊपर ले लिया। आपको लगता है कि ये तो मैं ही कर पाऊंगा, ये बोझ लेके आप चल रहे हैं। और नीचे आप देखिए यहाँ पर क्लिक भी है, यानी कि ये यहाँ पर पहुँचेगा, आप इस बोझ के साथ भी पहुँच पाओगे। पर ये कहीं की भी समझदारी नहीं है कि आप सारे का सारा बोझ अपने आप ले लो। आप अगर सीनियर लेवल पर हैं तो अपने काम को डेलीगेट करना शुरू करिए, ये बोझ को कम करना शुरू करिए। अगर आप अपने ऊपर इमोशंस का बोझ लेके चल रहे हैं, यानी कि सब चीज़ें आपके ऊपर अगर कोई अपनी भावनाएं आके बता रहा है, आप उसको अपने ऊपर ले रहे हैं और फिर उसी में परेशान हुए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों से अपने को मुक्त करिए। जब तक अपने को इस भार से आप मुक्त नहीं करेंगे, वो चाहे काम का बोझ हो, चाहे सेहत का बोझ हो, चाहे रिलेशंस का बोझ हो, इसको जब तक उतारेंगे नहीं, आपको आगे का रास्ता, आप बताइए बोझ लेके कोई चल सकता है क्या? हम जितने हल्के होंगे उतना हमारा रास्ता अच्छा होता जाएगा। अपने को हल्के करते जाइए। वो हल्के आप काम में भी करना है, काम को डेलीगेट करके कर सकते हैं। अपने को अफेयर्स में, रिलेशंस में हल्का कैसे करेंगे? रिलेशन में एक्सपेक्टेशंस कम करके। एक्सपेक्टेशन कम कर दीजिए, आपके ऊपर रिलेशंस का बोझ कम हो जाए। हम क्यों उसके अंदर दब जाते हैं? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। उसको कम कर दीजिए, आपका आने वाला सप्ताह बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट एक्वेरियंस। देन आखिरी इस हफ्ते का पाइसेस मीन राशि वालों के लिए 9 ऑफ सोर्ड। अगर आप इसमें देखें तो एक लड़की अपने बेड पे बैठी हुई है, सिर नीचे करके बैठी हुई है। ये साथियों इंडिकेट करता है कि वो थोड़ी परेशान है, डिस्टर्ब है। उसके ऊपर सोर्स है, यानी कि उसके ऊपर कई चीज़ों को उसको महसूस हो रहा है कि उसके ऊपर अटैक हो रहा है। उसके ऊपर अटैक उसके कलीग्स के द्वारा हो सकता है, उसके रिलेशंस में हो सकता है। पर एक चीज़ ध्यान देखिए, कोई भी सोर्ड उसको टच नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जो वो सोच रही है वैसा नहीं है। अगर उसके ऊपर वो वास्तव में प्रॉब्लम आ रही होती तो वो सोर्स उसको टच कर रही होती। एक और चीज़, अगर जो क्विल्ट उसने ली हुई है उस पर फ्लावर्स भी बने हुए हैं। फ्लावर्स बने हुए हैं, इसका मतलब पॉजिटिव साइंस। रोजेस बने हुए हैं। रोजेस ऑलवेज साइंस गुड थिंग्स। जो डिज़ायर्स हैं वो उसकी पूरी होने की संभावना है। वो डिज़ायर चाहे उसका करियर को लेके हो, उसका रिलेशंस को लेके हो, हेल्थ को लेके हो। हेल्थ को लेके भी ये परेशान हो सकते हैं कि यार मेरे ऊपर तो इतना बोझ आ गया, मैं तो इतना परेशान हूँ, इतने का। अरे कुछ नहीं है, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है। आप ज़्यादा सोच रहे हैं अपने हेल्थ को लेके, अपने रिलेशंस को लेके आप परेशान हो रहे हैं। इट्स ओके, बी नॉर्मल। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, एक हफ्ते के लिए अपने को शांत कर लो, अपने को मेडिटेशन में ज़्यादा डाल लो। मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो उसका समय बढ़ा दो, नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दो। जब आप मेडिटेशन कर लोगे ना तो आपको अंदर से शक्ति का संचार होगा। वो जो एक अंदर आपके गमगीन हो रहे हैं, आप अपने को डिप्रेस सा फील कर रहे हैं, वो डिप्रेशन आपका दूर हो जाएगा। ये सिर्फ आपका डिप्रेशन है, कुछ नहीं है जो आपको चीज़ों को नेगेटिव दिखा रहा है। तो क्या करिए, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, मेडिटेशन करिए। और अगर फिर भी आपको आपकी सेहत को लेकर लगता है कि चीज़ें किसी है, तो किसी जो अल्टरनेट थेरेपी वाले होते हैं ना, उनसे मिलिए, ठीक है। उससे आपको जो है जल्दी आराम मिलेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। तो साथियों, ये था वीकली हॉरोस्कोप 1 जून से लेके 8 जून तक सभी 12 राशि वालों के लिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो जो आपसे लिंक किया हो उसको आप मान के उसको फॉलो करके चल सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर वो डायरेक्ट आपसे लिंक नहीं हो रहा है उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। और अगर आपको अपनी इंडिविजुअल पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, आपकी पर्सनलाइज रीडिंग की जाएगी और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान होगा, निदान होगा, सलूशन होगा। सो इस हफ्ते के लिए और आगे आने वाले समय के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।